नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और आज टीवी9 भारतवर्ष की हाईटेक बस पहुंच गई है पश्चिमी विदर्भ के अमरावती। जी हां, इस इलाके की अगर हम बात करें, वो इलाका है जो कि सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहता है किसान आत्महत्या को लेकर। अगर हम बात करें, परेशान करने वाले आंकड़े जो बताते हैं साल 2022 और साल 2023 के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक यहां पर हर दिन 8 किसानों ने आत्महत्या की है, जो अपने आप में परेशान कर देने वाला आंकड़ा है। यहां के किसान जो कि कपास और सोयाबीन उगाते हैं, उनकी अपनी मांग है, उनकी अपनी परेशानी है, उस पर हम बात करेंगे। यहां के क्या मुद्दे हैं उस पर हम बात करेंगे। ये वो अमरावती है जो कि कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन क्या इस बार जो सियासी मिजाज है, सियासी फिजा है, वो बदली हुई है। निर्दलीय इस बार क्या भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। महागठबंधन की अगर बात करें, महाविकास अघाड़ी और महायुति की आखिर कौन मजबूत है, और ये जो जनता आज अमरावती के हमारे साथ मौजूद है, आप सभी तालियों के साथ शुरुआत करिए और हम स्वागत करें, क्योंकि आप ही सवाल उठाएंगे, आप ही मुद्दे उठाएंगे जिसका जवाब यहां पर बैठे नेता देंगे। और चलिए, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं और बहस के जो बड़े मुद्दे आज होने वाले हैं वो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं। महायुति की तरफ से 10 गारंटी जो सामने रखी गई है, आखिर क्या इसका जो असर है वो जनता पर पड़ेगा, क्योंकि महायुति की तरफ से जो लाड़की बहना योजना है, इसमें राशि को बढ़ाकर 2100 करने की बात कही गई है। इसके अलावा एक बार फिर से जो आपने देखा था लोकसभा चुनाव में लगातार कांग्रेस की तरफ से और जो इंडिया फ्रंट की तरफ से निशाना साधा जा रहा था संविधान को लेकर, आज राहुल गांधी ने संविधान वाले मामले पर एक बार फिर से प्रहार किया है। महाराष्ट्र के चुनाव में आखिर के क्यों औरंगजेब का जिक्र योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया, हम इस पर भी बात करेंगे। और अकबरुद्दीन ने एक बार फिर से 15 मिनट वाला जो बयान दिया, क्या कहा गया है और कैसे यह असर डालने वाला है, कैसे इसके बाद जो सियासी गर्मी इस बयान की बात मच गई है, वो हम बात करेंगे। और अमरावती के किसानों का दर्द, उस पर भी बात होगी और तमाम जो सवाल है वो आम जनता के यहां पर होंगे। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूंगा और सबसे पहले मंच पर बुलाना चाहूंगा हमारे जो खास मेहमान है मिलिंद चिमोटे साहब, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। मैं चाहूंगा कि आप मंच पर आए, जोरदार तालियों के साथ आप सभी स्वागत करिए। और इसके साथ साथ जीतू दुधाने साहब हमारे साथ है, जो कि प्रहार पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियों की आवाज आनी चाहिए। और साथ ही हमारे साथ चेतन गवांडे साहब है, जो कि बीजेपी को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बीजेपी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ नितेंद्र खनाले साहब है, जो कि एमएलए रवि राणा उनके स्पोक्स पर्सन है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के बहस के। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर किस तरह से जो युद्ध है वो महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच छिड़ा हुआ। लेकिन इससे पहले कि मैं मुद्दों की शुरुआत करूं, मैं आप सबसे एक सवाल जानना चाहूंगा कि इस बार आखिरकार कौन यहां ज्यादा मजबूत है, महाविकास अघाड़ी या फिर महायुति? महाविकास आघाड़ी। कौन मजबूत है? कांग्रेस। आप बताइए। महाविकास आघाड़ी। आप बताइए कौन मजबूत? महाविकास आघाड़ी। यहाँ से भी कौन मजबूत है? उद्धव साहब का सरकार। यानी महाविकास अघाड़ी। कोई किसान की इधर कोई सरकार का ध्यान नहीं, इसलिए कोई मजबूत नहीं है। कौन क्यों मजबूत है, क्यों मजबूत है? क्योंकि ले महाविकास आघाड़ी में अच्छे लोग हैं, किसानों के लिए कुछ कर सकते हैं, इसीलिए हम महाविकास आघाड़ी को मत देंगे। ठीक है, आप बताइए। महायुति के आमदार रविभाऊ राणा यहाँ पर मजबूत उम्मीदवार है और चौथी बार भारी मतों से चुन के आने वाले हैं। अच्छा, आपके हाथ में मैं संतरा देख पा रहा हूँ, ये क्यों लाए आप? ये संतरा विदर्भ की शान है और अमरावती जिले का संतरा विदर्भ के नाम से जानता है, लेकिन ये संतरा नाम से हो रहा है। अभी बांग्लादेश ने 80% आयात कर लगाया, सरकार का ध्यान नहीं है मोदी सरकार का कि 80% कर आयात कर लगाया, इसको भाव नहीं मिल रहा। 10 साल का भाव जो अभी भी वही भाव है। अभी हमारे अमरावती जिले का बेदौरा गाँव है, विजयराव देशमुख किसान है एक, उन्होंने अक्का संतरा तोड़ दिया है। ये संतरा, ये अमिताभ बच्चन इसकी जाहिरात करते हैं और अमिताभ बच्चन कहते हैं रोज एक संतरा खाओ, आरोग्य का महामंत्र, रोज खाओ एक संतरा, लेकिन कुछ भी इसका फायदा नहीं हो रहा। तो किसानों की समस्या है, संतरा किसानों, गारपीट ग्रस्त जो किसान थे। ठीक है, महायुति से आपका सवाल है और सीधा सवाल मैं चेतन गवांडे साहब आपसे पूछना चाहूंगा, क्या जवाब देंगे? संतरा किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। अमरावती में सबसे जो संतरा उत्पादन क्षेत्र है वो मोर्शी से पट्टे में आता है, और ये पट्टे में मोर्शी के गांव में
संतरा प्रक्रिया पे आधारित एक कारखाना वहाँ पे उभारने का निर्णय हमारे महायुति शासन ने लिया है। उसका काम शुरू है और जैसे शेतकरी संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि भाव नहीं मिल रहा है, वो आया या सगळ्या संदर्भ सुन लेते हैं हाँ। ये अमरावती क्षेत्र में जितने भी संतरा उत्पादक है वो उत्पादकों को भाव मिलना चाहिए, इसलिए संतरा पे आधारित एक कारखाना मोर्शी पट्टे में शुरू किया है ताकि संतरा को यहाँ के यहाँ ही भाव अच्छा मिले। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आप? ये चुनावी जुमला है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जुमला है, चुनावी जुमला है, ऐसा अगर होता है जुमला बोल रहे हैं, जुमला बोल रहे हैं ये। उन्होंने 2.5 साल में कुछ किया नहीं, इसलिए वो जुमला बोल रहे हैं। नहीं 2.5 साल से तो महायुति है ना, आप बोलिए क्या बोल रहे हैं? उसके पहले संतरा के बारे में मैं जो कहना चाहता हूँ, मोदी जी की जो फॉरेन पॉलिसी है वो एकदम से खराब पॉलिसी होने के वजह से जो एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगी हुई है वो 180% लगी हुई है। 80 रुपए किलो के पीछे बांग्लादेश एक्सपोर्ट के लिए ले रही है। फॉरेन पॉलिसी ही मोदी जी की गलत है, उसके वजह किसानों को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, आप बताइए क्या समस्या है यहाँ पर किसानों की? रोजगार किसानों की भाव नहीं मिल रहे, किसानों के लिए भाव नहीं मिल रहा, आप बताइए क्या समस्या है? युवा रोजगार नहीं है। युवा रोजगार की समस्या, आप बताइए क्या समस्या है? खेत सोयाबीन के भाव नहीं है। कौन है जिम्मेदार इन समस्याओं के लिए? इस समस्या के लिए जो सरकार है महायुति, इन्होंने यहाँ के जो बेरोजगार युवा है, इन्होंने 2.5 साल में आज तक कोई भी एग्जाम पेपर फूटी रहो या तलाठी एग्जाम रहो या एमपीएससी रहो, अभी तक किसी को ही नौकरी नहीं दी है यहाँ पे। ठीक है मिकेंद खराले साहब, क्योंकि आप भी जो रवि राणा है वो महायुति के साथ है, तमाम समस्याओं के लिए महायुति को जिम्मेदार बताया जा रहा है। ये जो समस्या अभी इन्होंने बताई, ये धरातल पर अगर आप जाकर देखते तो मुझे ये समस्या है ही नहीं। अभी ये लोग झूठ बोल रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं। अभी नहीं, बात ये है कि विधायक महोदय जी ने जिस प्रकार से बडनेरा विधानसभा मतदार संघ में हाँ यहाँ पे पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क लाया हुआ है, हाँ। जो कि पूरे समूचे देश में 7 पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क दिए गए थे, उनमें से सिर्फ एक और एक केवल और केवल महाराष्ट्र जिले के अमरावती जिले में यहाँ पर देखिए मिकेंद साहब, लोग क्या बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं जो लोग समस्या बोल रहे हैं वो गलत है, क्या गलत है? सबसे ज्यादा आत्महत्या कांग्रेस के 50 साल के कार्यकाल में अमरावती जिले में किसानों ने की है। सही बात है। ये जो अभी जो मोदी जी की सरकार है और यहाँ पर महायुति की सरकार है महाराष्ट्र में, वो सबसे ज्यादा किसानों को मुआवजा दे रहे हैं। 5,000 रुपए किसानों के खाते में अभी जमा किए। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि दुर्दशा तो अभी भी है,